आधा वर्ष है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कमर्शियल नल कनेक्शन पर अब बिठाए जाएंगे मीटर। कारपोरेशन के फैसले से कारोबारी हलकों में नाराजगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस विकलांग सेल ने किया मुजाहरा। कोरोना की मारी अवाम और मरीजों पर नाजिल हुई एक और मुसीबत। दवासाज कंपनियों ने दवाओं की कीमतों में किया इजाफा। और एलोरा पेट्रोल पंप डकैती में मुलव्विस गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 4 डकैत गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। शहर के कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में नल कनेक्शन पर मीटर नस्ब करने का म्यूनिसिपल इंतज़ामिया के इस फैसले से कारोबारी हलकों में सख्त नाराज़गी का इजहार किया जा रहा। हाल ही में स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर बोर्ड की मीटिंग में शहर के कमर्शियल नल कनेक्शन पर मीटर नस्ब करने का फैसला किया गया। मीटिंग की सदारत महकमा सनत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलदियो सिंह ने की, जबकि मीटिंग में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, जिला कलेक्टर सुनील चौहान समेत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मकामी अफसरान मौजूद थे। कमर्शियल नल कनेक्शन पर मीटर नस्ब करने की खबर से शहर के कारोबारी तबके में नाराज़गी पाई जा रही है। मारूफ सोशल वर्कर नीज वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट के माहिर राजेंद्र दाते पाटिल ने एडीएन से बात करते हुए कॉर्पोरेशन के इस मंसूबे को एक जालिमाना फैसला करार दिया। खरं तर महापालिकेची 2 विभागामध्ये कामकाज करण्याची पद्धत समोर आलेली आहे। एक तर महापालिका 2 विषयांना रस मिसळ करत आहे, म्हणजे त्यांना एकत्र करत आहे। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गतचे वेगळे विषय आहेत आणि पाणी पुरवठा करण्यासाठीचे वेगळे विषय आहेत। पाणी पुरवठा करण्यासाठीची जी 1680 कोटीची योजना आहे, त्या योजनेच्या माध्यमातून सध्या तरी कुठल्याही माध्यमातून नळ कनेक्शन देण्याच्या आधी किंवा पाणी पुरवठा करण्याच्या आधी मीटर बसवण्याची कुठलीही काही प्रोव्हिजन त्या ठिकाणी नाही आहे। परंतु स्मार्ट सिटी अंतर्गतच्या त्या प्रकल्पामध्ये पहिल्यांदा मीटर बसवण्याचं काम महापालिका प्रशासन या ठिकाणी हाती घेत आहे। ते अत्यंत चुकीचं आहे आणि अशा पद्धतीचं कामकाज करणं म्हणजे या शहरातील लोकांवर सातत्याने प्रयोग करण्याचा जो संकल्प या ठिकाणी महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी जो घेतलेला आहे, तो संकल्प पूर्ण करण्यासाठी हे ते काम करतात असं म्हणावं लागेल। कारण की सध्या आपल्याकडे आणखीन पैठण ते जायकवाडीपर्यंत 45 किलोमीटरची पाईपलाईन टाकणं अत्यंत आवश्यक आहे। त्या पाईपलाईनचा डायमीटर किती असावा याच्यावरचा थोडासा वाद होता। ती 2200 mm असावी की 2500 mm असावी याच्यावरचा वाद होता आणि ते करत असताना साधारणतः 55 ते 58 पाण्याच्या टाक्या आपल्याला बांधाव्या लागणार आहेत, त्याही कमीत कमी 20 लाख लिटरच्या। मग एवढी सगळी प्रक्रिया जर पूर्ण करायची असेल तर त्याला साधारणतः 36 महिने तरी लागणार आहेत आणि मग पाणी पुरवठा करण्याच्या आधीच महानगरपालिका प्रशासन मीटर लावण्याची घाई का करते। महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जीएम अभ्यंकर कल जुमा की दोपहर औरंगाबाद पहुंच रहे हैं। मुख्तसर दौरे में वो स्कूलों में शजरकारी के ज़िमन में असातिज़ा के साथ मीटिंग और अक़लियती तबक़ात व इदारों के मसाइल पर मुनक़्क़दा मीटिंग में शिरकत करेंगे। ईंधन के दामों में बेतहाशा इजाफे, बढ़ती महंगाई और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ आज औरंगाबाद शहर ज़िला कांग्रेस कमेटी के विकलांग सेल ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत ने महंगाई कम नहीं की तो विकलांग सेल तमाम पेट्रोल पंप बंद कर देगी। मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे कर रही है। इस सिलसिले में आज कांग्रेस के विकलांग सेल की जानिब से दिल्ली गेट पेट्रोल पंप पर मुजाहरा किया गया। विकलांग सेल ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। एक तरफ पूरा मुल्क कोरोना की मुसीबत झेल रहा है, दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ चुकी है। इन हालात में बढ़ती महंगाई अवाम के लिए दोहरी मुसीबत साबित हो रही है। बेहिस हुकूमत किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर हुकूमत ने महंगाई पर काबू नहीं पाया तो विकलांग सेल तमाम पेट्रोल पंप बंद कर देगी। मुजाहरे में शहर सदर हिशाम उस्मानी, विकलांग सेल के शहर सदर अब्दुल मुदस्सिर अंसारी, शेख मुनीर, संजय खुड़े, शेख शकील, कलीम शेख, मिर्जा माजिद,
शेख वसीम और हरीश पवार वगैरह मौजूद थे। हमने हुकूमत से ये मांग करना चाहते हैं कि जो पेट्रोल की जो बढ़ती महंगाई है, इसके ऊपर विकलांग लोग जो कमा नहीं सकते, जिनके पास विकलांग बाइक है और वो बाइक में पेट्रोल कहाँ से डाली है। जब तक गवर्नमेंट ने विकलांगों की जो निधि है जो 5-5, 6-6 महीने से अभी तक आई नहीं, ना संजय गांधी की निधि आई है, ना केंद्र सरकार ने जो कोरोना की महामारी में जो ऐलान किया था कि विकलांग लोगों को 10 महीना 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा। ये ऐलान खुद सामाजिक न्याय मंत्री जो केंद्र में बैठे हुए थे, पूर्व मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत, छावरचंद गहलोत जी ने जो आदेश दिया था कि विकलांगों को 5-5 हज़ार रुपये दिया जाएगा, वो भी अभी तक नहीं मिला है। और ऊपर से महंगाई के बढ़ते विकलांग लोग जो है तो अपने गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डाल सकते, वो बहुत परेशान है। तो हम हुकूमत से यही मांग करते हैं पेट्रोल की महंगाई कम होना चाहिए। अगर ये कम होती नहीं है तो आने वाले समय में कांग्रेस विकलांग सेल पूरे रियासत में आंदोलन करेगी। कोरोना की संगीन हालात में फंसी अवाम के लिए दवासाज कंपनियों ने अब दवाओं की कीमत में भारी इजाफा करके नई मुसीबत खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से अब शहरियान व मरीजों के लिए इलाज और भी महंगा हो गया है। कोरोना के तबाहकुन असरात में करोड़ों अफराद ने अपना रोजगार खो दिया, कारोबार तबाह हो गए, माली तवाजुन बुरी तरह बिगड़ गया, ईंधन की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, महंगाई आसमान पर पहुंच गई, जिससे अवामी माशियत की कमर टूट चुकी है। इसी पस मंज़र में जहां हुकूमतें इलाज व मुआलजे पर पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में अब भी इलाज व मुआलजे की सूरत हाल बदतर है। इन हालात में दवासाज कंपनियों ने एक और नई मुसीबत बढ़ा दी। गुज़िश्ता 2 महीनों में तकरीबन तमाम दवासाज कंपनियों ने अपनी दवाओं की कीमत में 20 से 40% का इजाफा कर दिया। माली बहरान का शिकार आवाम की जेब पर यह एक भारी इजाफा है। दवाओं की कीमत में इजाफे से आवाम और मरीजों के लिए इलाज मजीद महंगा हो चुका है। फार्मेसी कंपनियों के साथ साथ आयुर्वेदिक और यूनानी दवासाज कंपनियों ने भी दवाओं की कीमतें बढ़ाई। एक तरफ हुकूमत इलाज सस्ता करने के लिए इक़दामात उठाने का दावा करती हैं, लेकिन दवाओं की कीमत में हालिया इजाफे से साफ जाहिर हो रहा है कि दवासाज कंपनियों पर हुकूमत का कोई काबू नहीं। इनकी मनमानी से अवाम व मरीजों के लिए महंगे इलाज की बनिस्बत अब मौत आसान हो चुकी है। मराठवाड़ा के कायदीन को मरकज़ी काबीना में शामिल किए जाने पर इलाके में बरसों से इल्तवा में पड़े हुए रेलवे के मसाइल हल होने की उम्मीद जागी है। इसी उम्मीद में मराठवाड़ा रेलवे एक्शन कमेटी के अहदेदार मरकज़ी वज़ीरा से मुलाकात के लिए आज दिल्ली के लिए रवाना हुए। मराठवाड़ा रेलवे एक्शन कमेटी के अहदेदार अनंत बोरकर, राजेंद्र वानी, वर्धमान जैन और संदीप वाघ वगैरह महाराष्ट्र से मरकजी काबीना में शामिल किए गए मरकजी वजीर मुमलिकत बराए मालियात डॉक्टर भागवत कराड़, वजीर मुमलिकत बराए रेलवे राव साहेब दानवे, मरकजी वजीर नितिन गडकरी से मुलाकात के लिए आज बजरिए ट्रेन दिल्ली रवाना हुए। मराठवाड़ा रेलवे एक्शन कमेटी को उम्मीद है कि महाराष्ट्र के इन लीडरों को मरकजी काबीना में शामिल किए जाने पर इलाके के रेलवे के देरीना मसाइल हल होंगे। गुज़िश्ता 2 रोज़ से शहर व मज़ाफ़ात में कहीं रिमझिम और कहीं ज़ोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। ज़िले के मुताद्दिद तालुक़ों में आज सुबह से ज़ोरदार बारिश जारी है। इस खुशगवार तब्दीली से शहरियान को गर्मी से नजात मिली है। मौसम में बरसात शुरू हुए तकरीबन 1.5 महीना बीत चुका है। इब्तदाई दिनों में इत्मीनान बख्श बारिश के बाद दरमियानी अरसे में यह सिलसिला मौकूफ़ हुआ। इस दौरान शिद्दत की गर्मी से लोग बेहद परेशान थे, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते कुदरत मेहरबान हुई, मौसम में तब्दीली आई। औरंगाबाद समेत मराठवाड़ा के तमाम अजला व ताल्लुक़ों में मौसम तब्दील हो गया। आसमान पर घने बादलों ने डेरा डाला और कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। मौसम में इस खुशगवार तब्दीली से गर्मी भी रुखसत हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में वक्फे से भारी बारिश हो सकती है। ज़िला के फुलंब्री, सिल्लोड़, सोएगांव, कन्नड़ और खुलदाबाद वगैरह ताल्लुक़ों में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। ज़ेर ज़मीन सतह आब में भी इजाफे के साथ हरसूल और जायकवाड़ी डैम की सतह आब में भी इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी STC की जानिब से स्मार्ट कार्ड स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत 65 साल से ज़ायद उम्र वाले शहरियान को ST में 4000 किलोमीटर मुफ्त सफ़र की सहूलत दी गई है।
मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से बुजुर्ग शहरियान के लिए रेलवे और एसटी बस में सफर के लिए मुख्तलिफ सहूलतें दी जाती हैं। रेलवे में 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्ग अफराद को मुफ्त सफर की सहूलत है। एसटी कारपोरेशन ने भी बुजुर्ग शहरियान के लिए रियासत में 4000 किलोमीटर मुफ्त सफर की सहूलत दी, लेकिन उम्र की हद 5 साल बढ़ाकर 65 साल कर दी गई। एसटी के डिपो मैनेजर सुनील शिंदे ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि एसटी कारपोरेशन ने बुजुर्ग शहरियान के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किया है, जिसके लिए मुतल्लिका शख्स को अपना आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड और 55 रुपए फीस अदा करनी होगी। स्मार्ट कार्ड किसी भी नजदीकी एसटी डिपो से हासिल किया जा सकता है। इसके लिए मुतल्लिका शख्स को रजिस्ट्रेशन के वक्त अपना मोबाइल भी साथ रखना होगा। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो अपने बुजुर्ग रिश्तेदारों के स्मार्ट कार्ड बनाकर इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करें। ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना स्मार्ट कार्डची नोंदणी करायची असल्यास त्यांनी बस स्थानकावर येऊन 50 रुपये त्याची नोंदणी फी आहे आणि त्या नोंदणीसाठी लागणार आहे त्याचं वैयक्तिक आधार कार्ड, मतदान कार्ड आणि जो मोबाईल असतो त्याच्यावर OTP असा नंबर लागतो त्याला, कारण रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन झाल्यानंतर OTP येतो त्याच्या नंबरला, तो करून रजिस्ट्रेशन होतं। हां, ऑनलाईन आता रजिस्ट्रेशन होते स्मार्ट कार्डसाठी। यामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे जे आहे आपल्याला सवलत ही साधी आणि निमआरामध्ये 50% आहे। कुठल्याही ज्येष्ठ नागरिकाला मोफत प्रवास महाराष्ट्र बॉर्डरपर्यंत नाही। महाराष्ट्रामध्ये शिवशाहीसाठी 45% आपल्याला सवलत जाहीर झालेली आहे। शयनयान म्हणजे सेमी स्लीपर आहे, त्या सेमी स्लीपरसाठी 30% आपण ज्येष्ठ नागरिकाला सवलत देत असतो। आतापर्यंत या बस स्थानकावरून ज्येष्ठ नागरिकाची 7543 कार्डाची नोंदणी झालेली आहे आणि यामध्ये 7385 कार्ड आमच्याकडे मिळालेले आहे। यामध्ये आम्ही 6705 इतके ज्येष्ठ नागरिक स्मार्ट कार्ड हे आम्ही संबंधित ज्येष्ठ नागरिकांना वितरित करण्यात आलेले आहे आणि शिल्लक आहे 667। तर यासाठी वारंवार आम्ही लॉकडाऊनच्या नंतरसुद्धा पेपरला आपण बातमी दिली होती का लॉकडाऊन आहे आणि करोनाच्या असल्यामुळे गर्दी करू नये आणि नियमाने सवलत घेण्यासाठी आपण बस स्थानकावर गर्दी करू नये। ज्यावेळेस चालू केलं त्यावेळेस आपण त्यांना सूचना दिली होती घेऊन जायला। आतासुद्धा ज्या ज्येष्ठ नागरिक लोकांचे कार्ड आले असतील त्यांनी घेऊन जावे अशी आपण ज्येष्ठ नागरिकांना विनंती करत आहे। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। DJ Lucky Rush, Lucky Rush, Lucky Rush, Lucky Rush। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियाँ भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से
मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों ना हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। खुलदाबाद पेट्रोल पंप पर पेश आई डकैती और इक़दाम कत्ल की खौफनाक वारदात में मुलव्विस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए देही पुलिस ने 4 डकैतों को लूटी हुई रकम समेत गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात 19 जुलाई की दोपहर पेश आई थी। डकैती की ये खौफनाक वारदात एलोरा के पेट्रोल पंप पर पेश आई थी। 19 जुलाई की दोपहर पेट्रोल पंप का मैनेजर अशोक काकड़े बैंक में रकम जमा करने के लिए जा रहा था। एलोरा ओवरब्रिज के पास किसी ने इसकी मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे अशोक नीचे गिरा। इसी इतना इसका पीछा कर रहे डकैतों ने पैसों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। इस बैग में 5,37,000 रुपए रखे हुए थे। पेट्रोल पंप मालक विजय बोड़खे ने वारदात की शिकायत खुलदाबाद पुलिस थाने में दर्ज कराई। दौरान तहकीकात पुलिस ने शक की बिना पर इसी पंप के एक पुराने मुलाजिम प्रकाश चिंगड़े को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ और फोरेंसिक जांच में ये पता चला कि प्रकाश ने अपने 3 साथियों महेंद्र साळुंके, नितिन राजपूत और अर्जुन के साथ मिलकर ये वारदात अंजाम दी थी। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 3,11,670 रुपये नकद, 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल समेत 3,86,670 रुपये का माल बरामद किया गया है। खुलदाबाद पुलिस ने संगीन वारदात को महज 3 दिन में हल किया, जिस पर एसपी मोक्षदा पाटिल ने इंस्पेक्टर सीताराम मेहत्रे, हेड कांस्टेबल नवनाथ कोल्हे, यतीन कुलकर्णी, भगवान श्रावंडे, कारभारी गौड़ी, कृष्णा शिंदे, रूपाली सोनू ने रामदास देवेकर और प्रमोद गरड़ को 10,000 रुपये नगद इनाम देने का ऐलान किया। दिनांक 19 जुलै 2021 रोजी दुपारचे 1:30 वाजताच्या सुमारास श्रीराम पेट्रोलियम हा इंडियन ऑइलचा पेट्रोल पंप आहे, त्यावरील मॅनेजर त्यांच्या पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीतून जमा झालेली रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी निघाले असताना काही अज्ञात व्यक्तींनी त्यांच्यावर हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी करून त्यांच्याजवळील पैशाची बॅग घेऊन पळून गेले होते। त्यामध्ये 5,37,000 रुपये होते। त्यावरून पेट्रोल पंप मालक यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोस्टेला 394 भादवीप्रमाणे गुन्हा दाखल झाला होता। मिळालेल्या माहितीवरून आम्ही गोपनीय माहिती घेतली असता त्यामध्ये 4 आरोपितांना विश्वासात घेऊन त्यांनी सहमती दिल्याने अटक केली। आतापर्यंत आमच्याकडे रोख रक्कम 3,11,670 रुपये जप्त झालेली आहे। तसेच गुन्हा करण्यासाठी आरोपितांनी वापरलेल्या 2 मोटरसायकली व त्यांचे 3 मोबाईल हे सुद्धा जप्त करण्यात आलेले आहे। सदरील 4 आरोपितांचा आणखी एक साथीदार आहे, तो 5वा आरोपी अद्याप फरार आहे, त्याचाही आम्ही कसोशीने शोध घेत आहोत। सदरील अटक आरोपितांना माननीय न्यायालयाने 24 जुलैपर्यंत PCR मंजूर केलेला आहे। एकनाथ खड़से के खिलाफ मुबैना ज़मीन घपले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहकीकात को बीजेपी की चाल करार देते हुए एनसीपी ने इंतबाह दिया कि अगर मरकज़ी हुकूमत ने
खड़से को हरासा करना बंद नहीं किया तो एनसीपी मरकजी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। एनसीपी के एक वफ्द ने आज डिविजनल कमिश्नर की मौरफत रियासती व मरकजी हुकूमत को एक मेमोरेंडम रवाना किया। एनसीपी का कहना है कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी की मुखालिफत करने वाले मुखालिफ जमातों के सियासतदानों को ईडी के जाल में फंसाया जा रहा है। भोसरी में जमीन के एक मुबैना घपले में एकनाथ खड़से और उनके अफराद खानदान को फंसाया गया है, जबकि खड़से का इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। बीजेपी सियासी इंतकाम लेने के लिए ईडी के जरिए खड़से के खिलाफ साजिश कर रही है। अगर मरकजी हुकूमत ने एकनाथ खड़से को बदनाम और हरासा करना बंद नहीं किया तो एनसीपी इसके खिलाफ रास्तों पर उतरेगी। वफ्द में रवि राजपूत, चंद्रकांत पेहरकर, राम भगूरे, विनोद सिंघने, अभिषेक बुराड़े, कुलवंत सिंह राजपूत, घनश्याम खेड़कर, अजय शिंदे, नरेंद्र रोठे, प्रमोद टेहरे और रेवन बागुल वगैरह मौजूद। विभागीय आयुक्त कार्यालयामध्ये आलो होतो, जे एकनाथराव खडसे साहेब माजी महसूल मंत्री यांच्या विरोधामध्ये ईडी जे षडयंत्र करून राजकीय षडयंत्र रचून जो ईडीचा गैरवापर करून जे कारवाई होत आहे आणि जी खडसे कुटुंबियांना त्रास होत आहे, जो त्रास देण्याचा प्रयत्न होत आहे, त्याच्या निषेधार्थ आम्ही एकनाथराव खडसे समर्थक म्हणजे नाथाभाऊ समर्थक आम्ही आज सर्व मिळून आम्ही विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांना निवेदन दिलं आणि त्यामध्ये आमची एकच मागणी आहे की हे लवकरात लवकर थांबवा, नाही तर महाराष्ट्रभरामध्ये जेवढे नाथाभाऊ समर्थक आहे ते रस्त्यावर उतरतील आणि याचा सर्वस्व जिम्मेदार याला हे केंद्र असणार की जे केंद्रातून जे वाईट हेतूनी जे नाथाभाऊवर कारवाई होती, नाथाभाऊंनी जो भाजप पक्ष सोडून जे एनसीपीमध्ये प्रवेश केल्यामुळं त्याच्या सूड भावनेतनं ते जे कार्यवाही करतायत, तर त्या कारवाईच्या निषेधार्थ आम्ही सर्व नाथाभाऊ समर्थक रस्त्यावर उतरणार आहोत जर याच्या लवकरात लवकर याला बंद नहीं केलं तर। एट्रॉसिटी के अल्तवा में पड़े हुए मामलात को हल करने में पुलिस इंतज़ामिया के अफसरान दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। ये शिकायत एनसीपी लीडर विजय वाहुल ने नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के मेंबर सुभाष पारधी से की है। मागील काही दिवसांपासून औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये ज्या काही अन्याय अत्याचाराच्या घटना घडल्यात, तर त्या अनुषंगाने आम्ही आंबेडकरी चळवळीच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांकडे पत्रव्यवहार केला की ह्या ज्या तुमच्या जिल्हा दक्षता आणि नियंत्रण समितीच्या वारंवार ज्या बैठका होतात, तर या बैठकांना शासन नियुक्त जर ग्रामीण भागामध्ये जर घटना घडलेली असेल तर ग्रामीणचा अधिकारी म्हणून पोलीस अधीक्षक, शहरी भागामध्ये जर एखादी जाती अन्याय अत्याचाराची घटना घडली असेल तर शहरी भागामध्ये ACP DCP रँकचा अधिकारी तुमच्या बैठकांना उपस्थित राहायला हवा। मी जिल्हा दक्षता आणि नियंत्रण समितीचा माजी सदस्य असल्या कारणाने मला त्या बैठकीचं स्वरूप माहिती आहे। या अनुषंगाने आम्ही पत्रव्यवहार केला की किती बैठकांना पोलीस अधीक्षक तसा ACP रँकचे किंवा DCP रँकचे अधिकारी उपस्थित राहतात, किती बैठकांना ते उपस्थित राहून किती अन्याय अत्याचाराच्या प्रकरणामध्ये तुम्ही न्यायनिवाडा करण्याच्या दृष्टिकोनातून आतापर्यंत पावलं उचललेली आहेत। या सगळ्या जेव्हा आम्ही मागण्या केल्या आणि पत्रव्यवहार केला माहितीच्या अधिकाराखाली, तर अद्यापही आम्हाला त्या बाबतीमध्ये उत्तर मिळालं नाही। त्यानंतर आम्हाला कळलं की राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे जे सचिव आहेत रामनाथ पारधी साहेब, सुभाष रामनाथ पारधी साहेब, हे औरंगाबादला आलेले आहेत। त्यामुळं आम्ही आंबेडकरी चळवळीच्या वतीने त्यांची भेट घेतली। ती भेट घेऊन आम्ही त्यांना या सगळ्या प्रकरणाच्या बाबतीत सांगितलं की एकंदरीत जर हे अधिकारी सदरील बैठकीला उपस्थित होऊन अनुसूचित जाती जमातीवरती जो अन्याय होतोय, तर त्या वंचित घटकाला हे न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून हे जर उपस्थित राहत नसतील तर ही निश्चितच यांची जातीय मानसिकता आहे, यांचा जातीय आकस आहे। या अनुषंगाने आम्ही पारधी साहेबांना भेटलो, हे सगळं त्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं आणि यापुढे जर आम्हाला असं आढळलं की हे अधिकारी वगैरे या बैठकींना उपस्थित राहत नसतील, जातीय अन्याय अत्याचाराच्या घटना घडल्याच्या नंतर हे तिथं जाऊन स्पॉट व्हिजिट करून न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून जर पावलं उचलित नसतील तर आम्ही आंबेडकरी चळवळीच्या वतीने तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन छेड़ू। कोरोना के दौर में तलबा की बदलती तालीमी हालात और मुस्तकबिल के ज़िमन में उनकी रहनुमाई के लिए MGM यूनिवर्सिटी ने मुफ्त राइटिंग टेस्ट और करियर गाइडेंस कैंप का इनेकाद किया है। ये कैंप 26 जुलाई को MGM यूनिवर्सिटी में होगा। 12वीं के तलबा और उनके सरपरस्त इस कैंप में हिस्सा ले सकते हैं। कोरोना वबा के तबाहकुन असरात के पस मंज़र में और ऑनलाइन तरीक़ा तालीम ने तलबा की बहुत सी आदात, रिवायती तालीम के अंदाज और मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ इनकी सोच को बदल दिया है। तलबा के साथ सरपरस्तों में भी काफ़ी उलझन पाई जाती है। तलबा और वालिदैन के सामने
बहुत सारे सवालात खड़े हैं। इस वक्त जो तलबा 12वीं जमात की तालीम हासिल कर रहे हैं या इस तालीमी साल में 12वीं जमात में कामयाब होंगे, उन्हें 12वीं के बाद कौन सा कोर्स करना है और इस कोर्स से इन्हें क्या मौके मयसर होंगे, इस बारे में तलबा और सरपरस्तों में काफी उलझने हैं। तालीम के इस बदलते मंजरनामे पर गौर करते हुए MGM यूनिवर्सिटी ने इस तरह के तमाम तलबा को रहनुमाई फराहम करने के लिए इस कैंप का एहतमाम किया है। ख्वाहिशमंद तलबा 26 जुलाई 2021 को सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक MGM यूनिवर्सिटी के रुकमानी हाल में इंदराज कर सकते हैं। इसके बाद सुबह 11 बजे से 12 बजे के दरमियान इम्तिहान होगा। ये इम्तिहान माहिर नफ्सियात के साथ साथ माहिरीन तालीम की तहकीक पर मुबनी है। इसमें मुख्तलिफ तजुर्बात के जरिए तलबा के रुझान को जानना मुमकिन है। दोपहर 1:30 बजे इस टेस्ट के नताइज के ऐलान के बाद तलबा को उनके दर्जे के मुताबिक माहिरीन की रहनुमाई फराहम की जाएगी। MGM यूनिवर्सिटी के चांसलर अंकुश राव कदम, वाइस चांसलर डॉक्टर विलास सपकाड़ और रजिस्ट्रार डॉक्टर आशीष गाड़ेकर ने तलबा के साथ साथ इनके वालिदैन से भी अपील की है कि वो इस मौके से भरपूर फायदा उठाएं। येत्या 26 तारखेला सोमवारी 12वी पास होणाऱ्या मुलासाठी म्हणजे सायन्स, कॉमर्स आणि या 8 विषयामध्ये पास झालेल्या विद्यार्थ्यासाठी MGM युनिव्हर्सिटीने ॲप्टिट्यूड टेस्ट अरेंज केलेली आहे। उद्देश ॲप्टिट्यूड टेस्ट कंडक्ट करण्याचा असा होता की विद्यार्थ्याला कुठला कोर्स निवडावा पुढे चालून बऱ्याच वेळेला क्लॅरिटी ऑफ माइंड नसते, तर ॲप्टिट्यूड टेस्ट दिल्यानंतर निश्चितपणे विद्यार्थ्याला कुठल्या कोर्सला जावं आणि माझ्याकडे सध्या माझ्या स्ट्रेंथ काय आहेत आणि विकनेसेस कळण्यासाठी निश्चितपणे मदत होईल आणि कोर्स निवडण्यासाठी मदत निश्चितपणे होईल। त्यामुळं MGM युनिव्हर्सिटीने पुढाकार घेऊन सोमवारी सर्व 12वी पास झालेल्या विद्यार्थ्यासाठी किंवा पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी ही टेस्ट अरेंज केलेली आहे। मी सर्व पालकाला आणि विद्यार्थ्याला विनंती करेन तर सोमवारी आमच्या कॅम्पसमध्ये यावं आणि परीक्षा द्यावी, जेणेकरून 1 घंट्याची परीक्षा राहील। त्यानंतर आमचे जे काउन्सिलर आहेत ते तुमचा ॲप्टिट्यूड टेस्टचा रिझल्ट बघून ते मार्गदर्शन योग्य ते मार्गदर्शन करतील आणि आपल्याला जो मनामधला विषय आहे तो निवडण्यासाठी निश्चितपणे मदत होईल। युवा शिव सैनिक तालीम, रोज़गार और सेहत के शोबों में अवामी मसाइल हल करने के लिए काम करें। उसके साथ ही मकामी खुद मुख्तार इदारों के इलेक्शन में शिवसेना की फतह के लिए अभी से माहौल बनाएं। ये अपील साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने युवा सेना के नौमुंतखबा अहदेदारों से की है। शिवसेना एक ऐसी जमात जो हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती आई है, लिहाजा युवा शिवसैनिक अपनी जमात की पॉलिसी के मुताबिक तालीम, सेहत और रोजगार के शोबों में अवामी मसाइल हल करने के लिए जद्दोजहद करें। ये बात आज शिवसेना के लीडर साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने युवा सेना के नौमुंतखबा अहदेदारों की इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में कही। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए युवा सैनिक अभी से मनसूबाबंदी करें। युवा सैनिकों को जिला परिषद, पंचायत समिति, म्युनिसिपल कारपोरेशन, नगर परिषद और नगर पंचायत वगैरह में भगवा परचम लहराने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रोग्राम में युवा सेना के डिप्टी सेक्रेटरी, साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, साबिक कारपोरेटर ऋषिकेश खैरे वगैरह मौजूद थे। युवा सेना के नौमुंतखबा अहदेदारों में जिला सदर किशोर चौधरी, मच्छिंदर देवकर पाटिल, कैलाश जाधव, सतीश पवार, वैभव काड़े, अक्षय खेड़कर, मयूर जायसवाल, आमिर अली, बंटी सुरे और राहुल बनकर के अलावा कसीर तादाद में युवा सेना के नौमुंतखबा अहदेदार वो कारकुन मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कमर्शियल नल कनेक्शन पर अब बिठाए जाएंगे मीटर। कारपोरेशन के फैसले से कारोबारी हलकों में नाराजगी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस विकलांग सेल ने किया मुजाहरा। कोरोना की मारी अवाम और मरीजों पर नाजिल हुई एक और मुसीबत। दवासाज कंपनियों ने दवाओं की कीमतों में किया इजाफा। और
एलोरा पेट्रोल पंप डकैती में मुलव्विस गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 4 डकैत गिरफ्तार। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।